माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक है ए विज़िट टू ए हिल स्टेशन। पहाड़ी एरिया पे आप विज़िट करके आए हो, आप वहाँ पे सैर करके आए हो। जैसे कि समर की छुट्टियाँ निकल के चुकी हैं, तो टॉपिक आ सकता है। वैसे भी आपको टीचर पूछ लेता है या फिर अपने आर्टिकल लिखना है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आर्टिकल लिखा है। तो चलिए ट्रांसलेशन के साथ आपको और भी सिंपल बना देते हैं वीडियो को। ड्यूरिंग समर वेकेशंस, तो समर वेकेशन के ड्यूरिंग में आई विजिटेड मसूरी, तो हम मसूरी गया, मैं मसूरी गया विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स या फिर विद माई फैमिली मेम्बर्स भी लिख सकते हैं। आई हैड नेवर बीन टू अ हिल स्टेशन, मैं इससे पहले कभी भी हिल स्टेशन पे पहाड़ी के क्षेत्र में सैर करने या घूमने नहीं गया। ये तो मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था बिफोर, सो इट वाज ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, नया अनुभव था मेरे लिए, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, क्योंकि जो चीज़ हमने कभी नहीं की होती है उस चीज़ को हमने करना होता है, या कहीं हम नहीं गए होते हैं वहाँ पे हमने जाना होता है, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा उत्सुकता बनी रहती है और चार्मिंग भी हो जाती है, अमेजिंग भी हो जाती है, एक तरह के एडवेंचरस हो जाता है वो। देयर वॉज ए लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स, तो जब हम वहाँ पे गए तो बहुत सारे विजिटर्स थे, बहुत सारे यात्री थे वहाँ पे जो घूमने वाले आए हो, विजिट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे। द प्रेजेंस ऑफ फॉरनर्स, तो वहाँ पे सबसे खास बात क्या थी कि वहाँ पे फॉरनर जो बाहर के देशों से विदेशों से टूरिस्ट आते हैं, तो बहुत ज़्यादा फॉरनर्स वहाँ पे आए हुए थे, एंड टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के भी बहुत सारे, इंडिया के मतलब ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में से ही टूरिस्ट वहाँ पे घूमने आए हुए थे। एड एन एडिशनल चार्म टू द एटमॉस्फेयर, और जो द प्रेजेंस ऑफ फॉरनर, तो जो विदेशी लोग हमारे यहाँ पे घूमने आते हैं उनका कल्चर अलग होता है, उनकी ड्रेसिंग कोड अलग होता है, ड्रेसिंग सेंस अलग होती है। तो वो क्या था, चार्म, एड एन एडिशनल, ऐड होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, एड एन एडिशनल चार्म, तो बहुत ज़्यादा चार्म थे, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को चार्म वहाँ पे बढ़ रही थी, टू द एटमॉस्फेयर, खुशी थी। और जो वहाँ का माहौल था बहुत ही चार्मिंग हो रखा था, एट द एटमॉस्फेयर, वातावरण। एवरीवेयर देयर वाज ए ग्रेट हसल एंड बसल, तो किसी भी बाज़ार में ले लीजिए, किसी भी आप वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पे घूमने जाते हैं, बहुत ज़्यादा रश था, हसल एंड बसल, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे। द वेदर वाज वेरी प्लीजेंट, तो बात कर ले वहाँ के मौसम की, बहुत ज़्यादा प्लीजेंट, बहुत सारा सुहावना मौसम था, बहुत सा अच्छा। ऑल द फैमिली फॉरगॉटन द टायर्डनेस ऑफ द बस जर्नी, तो जब बात कर रहे हैं, अगर हम फैमिली के साथ गए हैं तो हम फैमिली मेम्बर्स लिखेंगे, अगर हम फ्रेंड्स गए हैं तो लिखेंगे ऑल द फ्रेंड्स फॉरगॉटन होता है किसी चीज़ को भूल जाना। द टायर्डनेस ऑफ द बस जर्नी, जिस भी बस से हम गए थे तो वहाँ पे जब सफ़र होता है बहुत लंबा हो जाता है। ऑल द फैमिली फॉरगॉटन द टायर्डनेस, जो सफ़र की हमारी थकावट थी, क्योंकि एक दिन का पूरे का सफ़र था हमारा, तो उसकी थकावट थी वो वहाँ पे जाके बिल्कुल भूल चुके थे। फॉरगॉटन होता है भूल जाना। द सीनरी ऑल अराउंड अस वर वेरी चार्मिंग, तो वहाँ पे जो सीनरी थी, वो दृश्य थे, कुदरती नज़ारे थे, ऑल अराउंड, पूरे ऑल चारों तरफ, वॉज वेरी चार्मिंग, बहुत ही सुंदर नज़ारे थे, बहुत ही मन को मोहने वाले थे। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वाज हैपन दैट देयर वाज स्नो फॉलिंग इन द इवनिंग, तो जब हम शाम को वहाँ पहुँचे तो थोड़ी ही देर बाद उसमें जहाँ ख़ास बात वहाँ पे क्या हुई कि वहाँ पे स्नो फॉलिंग होनी शुरू हो चुकी थी, जिसने नज़ारे को और बढ़ा दिया, जिसने हमारी उत्सुकता थी, हमारी जो खुशी थी, उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। इन द इवनिंग, शाम को स्नो फॉलिंग होनी शुरू हो गई थी। द स्नो क्लैड हिल्स प्रेजेंटेड द फाइन व्यू, तो जो पहाड़ियाँ थी वो बर्फ़ के साथ ढक चुकी थी। प्रेजेंट क्या प्रेजेंट कर रही थी, ये फाइन व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू था वो, सामने आ चुका था, क्योंकि बर्फ़ से पूरी पहाड़ियाँ ढकी हुई थी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, हमारे लिए सब कुछ नया था। वी क्लिक मैनी फोटोज़ एंड कॉट द चार्मिंग नेचुरल सीन्स इन आवर कैमराज एंड मोबाइल्स, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। एंड कॉट द चार्मिंग नेचुरल सीन, तो जो भी कुदरती नज़ारे थे, सीन्स थे, सीनरी थी, उसको अपने कैमरे में, अपने मोबाइल के कैमरे में हमने कैद कर लिया, हमने वीडियो बनाई, फ़ोटोज़ बनाई, जो भी आप यहाँ पे लिखो। तो द वेदर इज़ सो कूल, तो जो गर्मी वेदर जो मौसम था, इज़ सो कूल, इतना ठंडा हो चुका था, दैट द हीट ऑफ प्लेन्स, क्योंकि हम मैदान से गए थे, मैदानी एरिया से वहाँ पे हम घूमने गए, तो हीट, गर्मी बहुत पड़ती है समर्स में, जो प्लेन्स में गर्मी है बहुत असहन योग होती है, वो बर्दाश्त नहीं होती। तो हीट ऑफ प्लेन, जो मैदानों की गर्मी थी, इज़ नॉट इन द मेमोरी, वो हमारी याद से कहीं दूर जा चुकी थी, हम उस गर्मी को भूल चुके थे बिल्कुल ही।
राइटली हैज़ मसूरी ही बीन कॉल्ड द क्वींस ऑफ हिल्स, इसीलिए ये सच ही कहा है गया है कि मसूरी है जो पहाड़ों की रानी है। तो मसूरी को पहाड़ों की रानी का दर्जा दिया गया है। हमारे मुताबिक ये किताबों की बातें थी, लेकिन जब हम वहाँ पे गए, हमने एक्सपीरियंस किया, हम वहाँ पे घूमे, हमने कुदरती नज़ारे देखे, वो पहाड़ियाँ देखी, तो ये बात है वो सच हुई साबित हो गई कि क्वींस ऑफ हिल्स क्या है, मसूरी है, पहाड़ों की रानी है। इट ट्रांसपोर्ट्स वन इनटू ए हेवन ऑफ जॉय। ट्रांसपोर्ट होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो इसने जो हमारे दिल थे, हमारे मन थे, उनको क्या कहाँ पे ले गए, हेवन ऑफ जॉय, एक खुशी के स्वर्ग में लेके जा चुके थे। ऐसा एक्सपीरियंस हमारा वहाँ पे घूमने के बाद हो गया, पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। इट मेक्स वन फॉरगेट अबाउट द वरीज ऑफ मटीरियल लाइफ, जैसे कि भौतिक ज़िंदगी है हमारी, जहाँ पे मटीरियल लाइफ हो चुकी है, जहाँ पे सब कुछ मटीरियलिस्टिक हो चुका है, खास करके रिश्ते भी मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। तो वो सारी वरीज होती हैं, चिंताएं होती हैं, वो सारी वरीज चिंताएं हमारी वहाँ पे जाके हम भूल चुके थे। हम बहुत खुश थे, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल लेके आपको ये आर्टिकल तैयार करवाया है, तो ज़रूर आप इसको मेमोराइज़ कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।